दो 2024 के लोकसभा चुनाव अभी दूर हैं। इस वक्त हम 2022 में हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन ऐसा लगता है, जिस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी भ्रष्टाचार यानी करप्शन के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। कम से कम बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करप्शन एक बड़ा मुद्दा होगा। हालांकि इससे पहले अगर देखें तो इससे पहले भी 2014 और उसके अलावा 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही लड़ा गया है। क्योंकि 2014 में आपको याद होगा, उस समय जो है तमाम स्कैम्स जो थे, यूपीए सरकार के जो स्कैम्स थे, चाहे वो 4G चाहे वो 2G का मामला हो या फिर कोयला घोटाला हो, इस तरह के जो तमाम घोटाले थे, राष्ट्रमंडल खेलों में जो घोटाला हुआ था, ऐसे तमाम मुद्दे कांग्रेस को बहुत भारी पड़े थे और उसके बाद कांग्रेस की सरकार को, यूपीए की सरकार को 2014 में शिकस्त खानी पड़ी थी। 2019 में कांग्रेस ने कोशिश की कि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जाए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। आपको याद है, उस वक्त राहुल गांधी ने राफेल जो डील हुई थी उसको लेकर सवाल उठाए थे और कहा था कि राफेल डील में जो है वो भ्रष्टाचार हुआ है। और राहुल गांधी ने एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है। लेकिन ये नारा उल्टा पड़ा राहुल गांधी के ऊपर और राहुल गांधी को न सिर्फ इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफी मांगनी पड़ी, बल्कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर पहले से ज्यादा मेजोरिटी के साथ जो है लोकसभा चुनाव जीते। क्योंकि साफ है कि जो है भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की जो साफ सुथरी जो इमेज है, उनकी जो छवि है, वो विपक्ष पर, विरोधियों पर बहुत भारी पड़ती है। इसलिए राहुल गांधी ने जो कोशिश की उसमें वो धराशायी हो गए। तो एक बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कैलकुलेट करने के बाद ये तय किया है कि करप्शन का एक मुद्दा ऐसा है, एक बार फिर से इसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो साफ सुथरी छवि है, लोग उनको ईमानदार नेता के तौर पर देख रहे हैं और उनके ऊपर पिछले 7 सालों में जो है 8 सालों में अब तक जो है एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो बीजेपी इसको अपनी ताकत बनाना चाहती है, नरेंद्र मोदी इसको अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। इसीलिए इस साल स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का वक्त आ गया है। और एक बार फिर उन्होंने केरल में, जब वो पिछले दिनों गए, तो उन्होंने एक बार फिर केरल में कहा कि भ्रष्टाचार, उन्होंने अपने इस भ्रष्टाचार को लेकर निर्णायक लड़ाई की जो 15 अगस्त को उन्होंने आह्वान किया था उसकी याद भी दिलाई और साथ साथ ये भी कहा कि जो तमाम भ्रष्टाचारी हैं वो सब एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पे निशाना साधा कि विपक्ष जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसके खिलाफ गोलबंद हो रहा है, विपक्ष का ध्रुवीकरण हो रहा है, विपक्ष जो है, विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो कुछ कहा ये बड़ा कैलकुलेटेड मूव था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितने भी नेताओं को प्रोजेक्ट करने की तैयारी चल रही है विपक्ष की तरफ से कि 2024 की लड़ाई, क्योंकि कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 2024 की लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार हो जाए। कांग्रेस कहती है नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होगा। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर जो है खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी बनाम केसीआर की लड़ाई हो। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी की लड़ाई करना चाहती हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी यही सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बनाम जो है अरविंद केजरीवाल की लड़ाई हो जाए। इस तरह की कोशिश तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा तो फिर इन सभी पार्टियों के लिए इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक करके मैं आता हूं। देखिए, नीतीश कुमार की छवि जो है ईमानदार नेता की, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार के ऊपर भले ही आज उनको पलटू राम कहा जाता है क्योंकि वो बार बार पलटियां खाते हैं, जो है राजनीतिक गुलाटियां खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार की छवि साफ सुथरी नेता की है। हो सकता है नीतीश कुमार के रूप में विपक्ष को एक चेहरा मिल जाए, ऐसी कोशिश चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार आज किसके साथ हैं?
जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि ध्रुवीकरण हो रहा है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, तो प्रधानमंत्री का इशारा क्या था? प्रधानमंत्री का इशारा ये था कि दरअसल नीतीश कुमार ने जब से आरजेडी से हाथ मिलाया है, लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी से हाथ मिलाया है, तो वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भले ही नीतीश कुमार की छवि बहुत साफ सुथरे नेता की है, लेकिन उन्होंने जो गठबंधन आरजेडी से किया है, आरजेडी तो मतलब कह सकते हैं कि भारत में जो करप्ट राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें सबसे जो बड़ी करप्ट पार्टी अगर जिसको माना जा सकता है तो वो आरजेडी को माना जा सकता है, क्योंकि आरजेडी के संस्थापक जो लालू यादव हैं वो बाकायदा कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट हो चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में। चारा घोटाला और ऐसे कई मामले हैं जिसमें लालू यादव जो है वो जेल के अंदर आ जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि आरजेडी के साथ एक ऐसी पार्टी के साथ हाथ मिलाना नीतीश कुमार को भारी पड़ सकता है। तेजस्वी यादव के कुछ संपत्तियों पर भी सीबीआई ने छापामारी की है। तो अगर नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री पद के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं तो उनको हर हालत में आरजेडी का साथ छोड़ना पड़ेगा। आरजेडी के साथ वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो नरेंद्र मोदी के सामने कहीं नहीं ठहर पाएंगे। वैसे भी नीतीश कुमार की इतनी हैसियत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के सामने ठहर पाए, लेकिन मैंने कहा अगर विपक्ष उनको प्रोजेक्ट करता है तब वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर स्टैंड ही नहीं कर सकते। ममता बनर्जी अब तक बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी के जो तमाम मंत्री हैं, उनके जो करीबी मंत्री हैं, उनके घरों से जो नोटों का पहाड़ निकला, उनके घरों से उनके जो संबंधी हैं, उनके जो जानकार हैं, उनके घरों से जो नोटों का पहाड़ निकला है, उसके बाद ममता बनर्जी की जो छवि है वो ये हो गई है कि ममता बनर्जी करप्ट नेता हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी अब जो है अपने तमाम मंत्रियों से और तमाम अपने नेताओं से कह रही हैं कि अपनी इमेज का जरा खास तौर से ख्याल रखें, भ्रष्टाचार से बचें। इस तरह से वो कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है 2024 की लड़ाई में ये जो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं ये उन पर बहुत भारी पड़ेंगे। और उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी पर भी जो है उनके ऊपर भी लगातार ईडी और जो बाकी जांच एजेंसियां उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही हैं, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग गए। तो इसलिए ममता बनर्जी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। अब बात करते हैं एक और नेता की, केसीआर की। दक्षिण से केसीआर अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन केसीआर की दिक्कत क्या है? केसीआर भी इस वक्त इरिगेशन सहित कई बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में वो लगातार फंस रहे हैं। उनका नाम आ रहा है, उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक फॉर्मर आईपीएस हैं और उन आईपीएस का नाम है आरएस प्रवीण तो बाकायदा ये दावा कर रहे हैं, फॉर्मर आईपीएस हैं, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि केसीआर के भ्रष्टाचार को लेकर के उनके पास इसके पर्याप्त सबूत हैं। और पिछले दिनों जब जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे तेलंगाना में, तो उन्होंने ये कहा था कि देश में सबसे भ्रष्ट सरकार केसीआर की है। मैंने कहा कि इरिगेशन सहित कई मामले ऐसे उठ रहे हैं जिसमें केसीआर की भूमिका संदिग्ध है। अभी दिल्ली के शराब घोटाले में भी केसीआर की बेटी का नाम लिया गया है, बीजेपी ने उनकी बेटी का नाम लिया, तो वो भी एक ऐसा मामला है जिसको लेकर जो है केसीआर भ्रष्टाचार के आरोपों में गिर सकते हैं। तो ये सभी नेता, राहुल गांधी, कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट करती है नहीं करती अभी हम कह नहीं सकते, हालांकि कांग्रेस के नेता बार बार चाह रहे हैं कि उन्हीं को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। राहुल गांधी पहले ही बेल पर हैं, जो नेशनल हेराल्ड घोटाला है उस घोटाले के अंदर जो है वो पहले ही बेल पर है, और इस मामले में उनके खिलाफ जो कानूनी शिकंजा है वो कसता जा रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता जो हैं वो भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे हुए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस या राहुल गांधी भ्रष्टाचार का नहीं चाहेंगे कि बीजेपी भ्रष्टाचार को एक मुख्य मुद्दा बनाए। अब आखिर में आता हूं मैं केजरीवाल पर। केजरीवाल इस समय गुजरात में कोशिश कर रहे हैं, गुजरात में जो लड़ाई हो वो केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई हो जाए, जिससे उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिल जाए। हालांकि केजरीवाल पहले भी बनारस में चुनाव लड़के अपना अंजाम देख चुके हैं। बनारस में उन्होंने चुनाव लड़ा था नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उन्होंने खुद को नरेंद्र मोदी का विकल्प दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर उनकी बहुत बुरी धुलाई हुई थी, जनता ने उनको एकदम रिजेक्ट कर दिया था। उनकी अभी ऐसी उनकी जो है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की फिलहाल ऐसी कोई जो है ताकत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक शातिर राजनेता हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले अपने आप को प्रोजेक्ट करें। लेकिन अब क्योंकि सत्येंद्र जैन जो अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री हैं, वो इस वक्त जेल में हैं भ्रष्टाचार के मामलों में, और उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उन आरोपों को लेकर कोर्ट ने कहा है कि इन आरोपों में कुछ पुख्ता सबूत दिखते हैं, इसलिए कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा। शराब घोटाला, दिल्ली का शिक्षा घोटाला, उसको लेकर बीजेपी लगातार रोज नए खुलासे कर रही है। तो उसमें भ्रष्टाचार का अगर मुद्दा बनेगा
तो फिर ये केजरीवाल के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि 2024 में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि करप्शन 2024 में एक बड़ा मुद्दा बनेगा और बीजेपी चाहेगी। हालांकि ये भी मत भूलिए कि 2024 में चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। तो हिंदुत्व का जो मुद्दा है, सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा है, जब मंदिर निर्माण हो जाएगा, भव्य मंदिर का जब उद्घाटन होगा, तो ये हिंदुत्व का मुद्दा भी देश में बड़ी तेजी के साथ जो है ये एक बार फिर से जो है उछलेगा। और बीजेपी इसमें एज पर है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राम मंदिर का श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, बीजेपी को जाता है। तो इसलिए बीजेपी उसमें पहले ही जो है सब पार्टियों से आगे है। तो अगर करप्शन को भी बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाती है, जिसके कि पूरे संकेत मिल रहे हैं, तो फिर ये मुद्दा विपक्ष के लिए भारी पड़ेगा और इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी अपने तमाम विरोधियों पर, विपक्षियों पर भारी पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। नमस्कार।